आज कुछ सवाल चलेंगे, फार्मूले याद करने, बिना फार्मूले याद किए आपके सवाल नहीं हो सकते, और मेहनत करनी है, प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है। क्योंकि इस चैप्टर से सवाल बहुत ज़्यादा हर समय इम्पॉर्टेंट से इम्पॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है और इसमें पूछे ही जाने हैं, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन चलते हैं हम। एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या मतलब आर कितनी है? 20 सेंटीमीटर। वक्रता त्रिज्या है 20 सेंटीमीटर। इसकी फोकस दूरी क्या होगी? कल आपको बताया था कि r बराबर 2f, बताया था ना, r बराबर 2f या f बराबर r/2। r क्या होती है? वक्रता त्रिज्या। हमसे पूछ क्या रहा है? फोकस दूरी। तो r/2 लगा दीजिए, f बराबर 20/2 हो गया, 10 सेंटीमीटर आंसर आ गया ना। कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि 20 सेंटीमीटर r दिया हुआ है, r बराबर 2f होता है, तो f बराबर r/2 हो जाएगा। जो भी r का मान आएगा उसका आधा फोकस की दूरी होती है। ये क्वेश्चन आपको एक पहले करना है, ठीक है बच्चों। अब क्वेश्चन चलेंगे, समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट। जहाँ पे समझ में ना आए, जो क्वेश्चन यहाँ पर नंबर पड़ा हुआ है, केवल क्वेश्चन यहाँ से कराएंगे हम। जो समझ में ना आए उसको बताइए कि सर ये समझ में नहीं आया, उस सवाल को हम फिर नेक्स्ट से ले लेंगे। बाकी सब आपको करवा चुके हैं, जो नहीं कराया उनमें से चलेंगे, क्वेश्चन आंसर चलेंगे केवल। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर। सेम क्वेश्चन, वक्रता त्रिज्या यानी r बराबर 32 सेंटीमीटर, f बराबर r/2, 32/2 इक्वल 16 सेंटीमीटर। अब अगर ये अवतल दर्पण होता तो माइनस में होती फोकस दूरी, लेकिन ये उत्तल दर्पण है इसलिए प्लस में आ रही है, ये भी याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन। कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी बिंब का 3 गुना आवर्धित बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है? बातें क्या क्या दी हैं? अवतल दर्पण है यानी u भी माइनस में, f भी माइनस में, v भी माइनस में, सब कुछ माइनस में होगा। दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर पर दूरी पर रखिए किसी बिंब यानी वस्तु की दूरी क्या दी हुई है? वस्तु की दूरी u से प्रदर्शित करते हैं, u बराबर 10 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं। कैसा बिंब का 3 गुना बड़ा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है? क्या बनता है? आवर्धन, यानी आवर्धित मतलब आवर्धन दिया हुआ है। m बराबर कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। किसमें? माइनस में। तो m बराबर -3, क्योंकि चूंकि प्रतिबिंब क्या है? वास्तविक, और जब वास्तविक प्रतिबिंब होगा तो माइनस में लिया जाएगा। फार्मूला यूज करेंगे, m बराबर -v/u। यहाँ पर दो आवर्धन के सूत्र आपको बताए थे, फिर से रिपीट कर रहे हैं। m बराबर v/u या तो m बराबर i/o, दोनों फार्मूले यूज होंगे। प्रैक्टिस अभी और करेंगे तब और आएगा। m का मान रख दिया गया है, v/u कर दिया गया है, ठीक है बच्चों। u का मान है 10। अभी जब नीचे u की जगह पे 10 रखेंगे, ये जो u दिख रहा है इसकी जगह पे 10 रख देंगे, क्योंकि u का मान हमें पता है 10 होता है। मल्टीप्लाई कराएंगे, माइनस, देखिए माइनस का है u और ये माइनस का 10 है, ध्यान देना मेरी बात को। माइनस माइनस, यहाँ से माइनस ये उठा के लाएंगे और माइनस का u भी है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और माइनस का और 3 के साथ कराएंगे तो ये माइनस प्लस का फिर से माइनस हो जाएगा, और 30 सेंटीमीटर v आएगा, यानी हमारे प्रतिबिंब की दूरी आएगी माइनस की 30 सेंटीमीटर। अब क्या है? माइनस में होता तो प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनेगा, और अगर प्लस में होता तो दर्पण के पीछे बनेगा, है ना। ये बात याद रखना है कि दर्पण के सामने प्रतिबिंब बनता था इधर ही ना, दर्पण के पहले ही ना, तो हमारा प्लस में माइनस में आता था। तो इसीलिए कह रहा है प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनेगा, पहले बनेगा, आगे बनेगा, इधर ही बनेगा, वस्तु की ओर बनेगा, इस तरीके से बात भी कही जा सकती है। 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। चलिए इतने क्वेश्चन करिएगा, फिर अगले कराएंगे, ठीक है बच्चों। थैंक यू। अच्छा बच्चों, देख लेना है इसको, क्वेश्चन नोट कर लेना है, करना अपने तरीके से है, नहीं आए फिर देखो, फिर करो, लेकिन करना अपने मर्जी से, और छाप बस मत देना, नहीं तो नहीं आने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू।